इस पितृपक्ष गया में श्राद्ध करने से पाएं पितृ ऋण से मुक्ति। वैदिक परंपरा और हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक मनुष्य पर देव ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण होता है। पितृ ऋण से बचने का एक ही उपाय है कि माता पिता की मृत्यु के बाद पितृपक्ष माह के दौरान आवश्यक सभी अनुष्ठान करना चाहिए। अश्विन मास की अमावस्या को, अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पितृपक्ष या महालय पक्ष कहा गया है। इस मान्यता के अनुसार पिंडदान मोक्ष प्राप्त करने का एक सरल और आसान तरीका है। मोक्ष धाम गया जी में आकर पिंडदान और तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता पिता सहित 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। गया को भगवान विष्णु जी की नगरी माना जाता है तथा इसे मोक्ष भूमि भी कहा गया है। विष्णु पुराण और वायु पुराण में इसका वर्णन है। विष्णु पुराण के अनुसार गया में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं ही पितृदेवता के रूप में गया में मौजूद हैं। इसीलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। गयावल पंडा समाज का कहना है कि वायु पुराण के अनुसार फाल्गु नदी, जिसे फाल्गु तीर्थ भी कहा गया है, गंगा नदी से अधिक पवित्र माना गया है। श्राद्ध पूजन के लिए 55 स्थान महत्वपूर्ण माने गए हैं, जिनमें बिहार में स्थित गया शहर का स्थान सर्वोपरि है। पवित्र फाल्गु नदी के तट पर बसी प्राचीन नगरी गया, जो कि पितृपक्ष और पिंडदान पूजन के लिए देश विदेश में विख्यात है। हर वर्ष यहाँ पे लोगों की भरमार रहती है, जो अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए यहाँ आते हैं और फाल्गु नदी के तट पर पिंडदान, तर्पण, पूजन संपन्न करते हैं। गया शहर के पूर्वी छोर पर पवित्र फाल्गु नदी बहती है। माता सीता के श्राप के कारण ये नदी अन्य नदियों की तरह नहीं बहती। ये नदी भूमि के अंदर बहती है, इसलिए इसे अंतर सलिला भी कहा जाता है। फाल्गु नदी के तट पर पिंडदान सबसे अच्छा माना जाता है, जिसकी प्रक्रिया पुनपुन नदी के तट पर शुरू होती है। सर्वप्रथम भगवान श्री राम ने फाल्गु नदी में पिंडदान किया था तथा महाभारत के वन पर्व में भीष्म पितामह और पांडवों द्वारा पिंडदान का भी उल्लेख मिलता है। विद्वानों के अनुसार किसी वस्तु के वृत्ताकार रूप को पिंड कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप से शरीर को भी पिंड कहा जाता है। पिंडदान के समय मृतक की आत्मा को अर्पित करने के लिए जौ या चावल का आटा गूंथकर बनाई गई गेंदों को पिंड कहा जाता है। श्राद्ध की पूजन प्रक्रिया में मुख्य रूप से 3 कार्य होता है: पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज। पिंडदान, जिसमें दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दाहिने कंधे पर धागा रखकर चावल, गाय का दूध, घी, चीनी और शहद से बने शरीर को पितरों को अर्पित किया जाता है। तर्पण में जल में काले तिल, जौ, कुशा और सफ़ेद फूल मिलाकर विधिपूर्वक पूजन संपन्न किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे पितरों को तृप्ति मिलती है। इसके बाद ब्राह्मण भोज परोसा जाता है। पंडों के अनुसार शास्त्रों में पितरों का स्थान बहुत ऊंचा बताया गया है। उन्हें चंद्रमा से दूर और देवताओं से ऊंचा बताया गया है। पूर्वजों की श्रेणी में मृतक पूर्वज, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सहित सभी पूर्वजों को शामिल किया गया है। व्यापक अर्थ में मृत गुरु और आचार्य भी पूर्वजों की श्रेणी में आते हैं। कहा जाता है कि पहले गया में विभिन्न नामों की 360 वेदियां थी, जहां पिंडदान तथा तर्पण किया जाता था। वर्तमान में केवल 48 ही बचे हैं, जहां तर्पण और पिंडदान किया जाता है। वैसे कई धार्मिक संगठन उन पुरानी वेदियों की खोज की मांग कर रहे हैं। यहाँ की वेदियों पर फाल्गु और अक्षयवट नदियों के तट पर बने विष्णुपद मंदिर में पिंडदान करना आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा वैतरणी, प्रेतशिला, सीताकुंड, नागकुंड, पांडुशिला, रामशिला, मंगलगौरी आदि भी पिंडदान के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष नहीं मिला है तो उनकी आत्मा भटकती रहती है।
इससे उनके बच्चों के जीवन में भी कई बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए गया आकर पितरों का पिंडदान अवश्य करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए एवं आगामी पितृपक्ष के दौरान गया में तर्पण कराने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद।